अगर आपके घर में सब कुछ है फिर भी शांति नहीं है तो गलती घर की नहीं, इस एक चीज की है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक शांत गांव में सुवीर नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। बाहर से उसका घर सुंदर था, लेकिन भीतर अशांति का अंधकार फैला हुआ था। धन था, छत थी, भोजन था, फिर भी घर में रोज कलह होती थी। पत्नी मालती हर समय चिंतित रहती, बच्चे डर में रहते और सुवीर स्वयं क्रोध और असंतोष से भरा रहता। उसे लगता था, मैं इतना कमाता हूं फिर भी शांति क्यों नहीं है। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध समीप के वन में ठहरे हैं। लोग उनके उपदेश सुनने जा रहे हैं। सुवीर का मन नहीं था, लेकिन किसी अनजानी बेचैनी ने उसे वहां खींच लिया। वह दूर बैठ गया। बुद्ध बोले नहीं, पहले मौन में बैठे रहे। वह मौन ही सुवीर के भीतर कुछ हिला गया। फिर बुद्ध ने कहा, जिस घर में मन अशांत है वहां स्वर्ग भी नरक बन जाता है, और जिस मन में शांति है वहां झोपड़ी भी स्वर्ग हो जाती है। ये शब्द सुवीर के हृदय में उतर गए। उपदेश के बाद सुवीर ने साहस करके पूछा, भंते, मेरा घर है, परिवार है, धन है, फिर भी दुख क्यों है। बुद्ध ने उसे देखा, न कोई डांट न प्रशंसा। उन्होंने कहा, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा मन बिखरा हुआ है। जब मन बिखरा हो तो छतें भी बोझ बन जाती है। बुद्ध ने उसे कुछ सूत्र बताए, पर सीधे आदेश नहीं दिए। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति ने सुंदर महल बनवाया, लेकिन भीतर कचरा भर दिया। वह रोज महल को दोष देता रहा, कभी उसने कचरा बाहर नहीं फेंका। सुवीर समझ गया, कचरा उसके भीतर है। वह घर लौटा। पहली बार उसने पत्नी को बिना टोके सुना। मालती रो पड़ी, क्योंकि वर्षों बाद कोई उसे चुपचाप सुन रहा था। रात को सुवीर को नींद नहीं आई। उसे बुद्ध के शब्द याद आते रहे। अगले दिन उसने पहला परिवर्तन किया। वह क्रोध लेकर घर में नहीं घुसा। उसने द्वार पर ही रुककर लंबी सांस ली। उस दिन घर में झगड़ा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वह फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, घर को स्वर्ग बनाने का पहला सूत्र है, क्रोध को द्वार के बाहर छोड़ देना। जो क्रोध घर लाता है वो आग लाता है। सुवीर ने अभ्यास किया। हर बार गुस्सा आता वो चुप हो जाता। शुरू में कठिन था। अहंकार चिल्लाता था, तू कमजोर हो रहा है। लेकिन बुद्ध की बात याद आती, जो स्वयं पर विजय पाले वही सच्चा बलवान है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। दूसरे सूत्र को बुद्ध ने एक दिन ऐसे समझाया, जहां हर कोई सही बनना चाहता है वहां प्रेम मर जाता है। सुवीर समझ गया। वो हर बात में सही साबित होना चाहता था। अब उसने सही होने की जिद छोड़ी। एक दिन गलती मालती की थी, फिर भी उसने कहा, कोई बात नहीं। उस दिन मानती ने पहली बार हंसते हुए भोजन परोसा। तीसरा सूत्र बुद्ध ने संकेत में बताया, जो घर में कम बोलता है वहां शांति अधिक बोलती है। सुवीर ने अनावश्यक बोलना छोड़ दिया। ताने, शिकायतें, तुलना सब कम हो गए। घर हल्का होने लगा। एक शाम बच्चे उसके पास आकर बैठ गए। पहले वे उससे डरते थे, अब वे उसके पास सुरक्षित महसूस करते थे। सुवीर का हृदय भर आया। चौथा सूत्र था कृतज्ञता। बुद्ध ने कहा, जिसे जो मिला है यदि वह उसके लिए धन्यवाद दे दे तो और मांगने की आग बुझ जाती है। सुवीर ने रोज रात एक बात के लिए धन्यवाद कहना शुरू किया। कभी पत्नी के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी छत के लिए। उसके भीतर की कमी भरने लगी। पांचवा सूत्र था अपेक्षा कम, करुणा अधिक। पहले सुवीर चाहता था कि सब उसकी तरह सोचे। अब वह समझने लगा कि हर मन अलग है।
जब मालती थकी होती वह चुप रहता, जब बच्चे गलती करते वह सिखाता, डराता नहीं। गया वही घर था, वही लोग थे, वही दीवारें, लेकिन अब वो घर स्वर्ग जैसा हो गया था। एक दिन मालती ने कहा, तुम बदल गए हो। सुवीर मुस्कुराया। उसे पता था वो बदला नहीं, वो जाग गया है। और जहां जागरूकता आती है वहां घर नहीं बदलता, जीवन बदल जाता है। समय बीतने लगा, लेकिन सुवीर के भीतर अब भी एक हलचल थी। बाहर से उसका घर शांत दिखता था, पर भीतर एक प्रश्न बार बार उठता, क्या ये शांति स्थायी है? एक दिन अचानक व्यापार में हानि हुई। जो धन उसने वर्षों में जोड़ा था, उसका बड़ा हिस्सा डूब गया। पुराना सुवीर होता तो घर लौटते समय क्रोध से भरा होता। वो दोष देता, कभी किस्मत को, कभी लोगों को, कभी पत्नी को। लेकिन अब वो चुप था। घर में कदम रखते ही मालती ने उसकी आंखों में चिंता देख ली। उसने पूछा नहीं, बस पानी का गिलास सामने रख दिया। सुवीर के भीतर कुछ टूट गया। वो बोला, आज नुकसान हुआ है, बड़ा। मालती ने कहा, तो क्या हुआ? हम साथ हैं। ये शब्द औषधि औषधि जैसे थे, लेकिन रात में सुवीर की नींद उड़ गई। मन डर से भर गया। अगर सब चला गया तो क्या होगा? अगले दिन वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी आंखों में भय देख लिया। उन्होंने कहा, तुमने क्रोध को जीता, अब डर सामने आया है। सुवीर ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, जिस घर में डर रहता है वहां शांति मेहमान बन जाती है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति के पास 2 घड़े थे, एक सोने का, एक मिट्टी का। वो सोने वाले घड़े की चिंता में रहता और मिट्टी वाले को उपयोग करता। एक दिन सोने वाला घड़ा टूट गया। तब उसे समझ आया, जो उपयोग में है वही जीवन है। सुवीर समझ गया, वो भविष्य के सोने के घड़े से चिपका हुआ था। बुद्ध ने कहा, डर का कारण भविष्य नहीं, आसक्ति है। घर लौटकर सुवीर ने बच्चों को पास बैठाया। पहली बार उसने उनसे अपने डर साझा किए। बच्चों ने उसका हाथ पकड़ा। वो क्षण उसे जीवन का सबसे बड़ा धन लगा। धीरे धीरे उसने एक और सूत्र को समझा। घर को स्वर्ग बनाने के लिए परिवार को अपना सुरक्षा कवच बनाओ, दबाव कक्ष नहीं। कुछ दिन बाद गांव में एक विवाद हुआ। पड़ोसी ने सुवीर पर झूठा आरोप लगाया। लोग बातें करने लगे। पुराना सुवीर होता तो आग बन जाता, लेकिन उसने मौन चुना। मालती ने पूछा, तुम कुछ कहोगे नहीं? सुवीर बोला, सच को आवाज की जरूरत नहीं होती। कुछ समय बाद सच्चाई स्वयं सामने आ गई। उस दिन मालती ने समझा, शांति कमजोरी नहीं, शक्ति है। एक शाम सुवीर बच्चों के साथ बैठा था। बेटे ने पूछा, पिता, आप पहले ऐसे नहीं थे, क्या हुआ? सुवीर ने कहा, मैं पहले बाहर जीतना चाहता था, अब भीतर जीत रहा हूं। बच्चा मुस्कुराया। अब घर में एक नया नियम बन गया, कोई भी भोजन मौन के बिना शुरू नहीं करता। वो मौन प्रार्थना नहीं था, वो कृतज्ञता का ठहराव था। धीरे धीरे सुवीर ने देखा, जब वो स्वयं शांत रहता है तो बिना बोले ही पूरा घर शांत हो जाता है। एक दिन बुद्ध ने कहा, घर को स्वर्ग बनाने का सबसे गहरा रहस्य यह है, तुम जैसा हो जाते हो घर वैसा बन जाता है। सुवीर ने स्वयं को देखना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों को छुपाना बंद किया। जब गलती होती वह स्वीकार करता। उस दिन मालती ने कहा, अब तुम मेरे पति नहीं, मेरे मित्र हो। सुवीर की आंखें भर आईं। लेकिन जीवन परीक्षा लेता है। एक दिन पिता बीमार पड़े। सेवा, खर्च, चिंता सब एक साथ आ गए। थकान ने उसे तोड़ दिया। एक रात वह चिल्ला पड़ा। घर में सन्नाटा छा गया। उसे तुरंत एहसास हुआ, वह फिर पुरानी आदत में लौट रहा है। वह बाहर गया
आकाश की ओर देखा। बुद्ध की बात याद आई, जो गिरकर उठना जानता है वही साधक है। वह भीतर लौटा, सबसे पहले क्षमा मांगी। उस क्षण घर में जो शांति उतरी वह किसी उपदेश से बड़ी थी। धीरे धीरे सुवीर ने जाना, स्वर्ग कोई जगह नहीं, वह रोज का अभ्यास है। क्रोध छोड़ना रोज, डर समझना रोज, प्रेम चुनना रोज। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या ये सब कभी पूर्ण होगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पूर्णता नहीं, जागरण चाहिए। जो जागता है उसका घर ही नहीं, उसका हर क्षण स्वर्ग बन जाता है। सुवीर झुक गया। अब उसका घर केवल दीवारों का समूह नहीं था, वो एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लौटने से मन हल्का हो जाता है। और यही स्वर्ग की पहचान है। अब सुवीर का घर बाहर से भी बदलने लगा था। लोग कहते, इस घर में बैठते ही मन हल्का हो जाता है। पर सुवीर जानता था कि असली परीक्षा प्रशंसा नहीं, अहंकार होती है। एक दिन गांव के मुखिया ने सबके सामने उसकी तारीफ की। सुवीर ने दिखा दिया कि परिवार कैसे संभाला जाता है। लोगों ने सिर हिलाया, कुछ ने ईर्ष्या की नजरों से देखा। सुवीर के भीतर हल्की सी गर्मी उठी। मैं सही हूं। उसी रात उसे बेचैनी हुई। वो समझ गया, अहंकार दरवाजा खटखटा रहा है। अगली सुबह वो बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, जब लोग तुम्हें ऊंचा उठाए तब स्वयं को झुकाना सीखो। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक दीपक था जो कहता था, मेरे कारण उजाला है। हवा आई और दीपक बुझ गया, अंधेरा छा गया। तब उसे समझ आया, मैं कारण नहीं, माध्यम था। सुवीर को गहरा धक्का लगा। वो घर लौटा और मालती से बोला, अगर कभी मैं फिर से कठोर हो जाऊं तो मुझे रोकना। मालती ने कहा, अब तुम खुद ही रुक जाते हो। ये सुनकर सुवीर मुस्कुराया, लेकिन गर्व नहीं आया। कुछ दिनों बाद गांव में संकट आया, सूखा पड़ा, लोग परेशान थे। सुवीर के पास थोड़ी बचत थी, उसने बिना घोषणा किए मदद की। बुद्ध की बात याद थी, जो दान दिखाकर किया जाए वो लेन देन है। एक दिन उसका बेटा बोला, पिता, लोग कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं। सुवीर ने कहा, अच्छा होना मंजिल नहीं, सचेत रहना जरूरी है। धीरे धीरे उसने देखा, जब अहंकार नहीं होता तो सेवा बोझ नहीं लगती। लेकिन जीवन फिर परीक्षा लाया। मालती अचानक बीमार पड़ गई, घर की पूरी व्यवस्था बिखर गई। सुवीर घबरा गया। मैं डर उठा, अगर कुछ हो गया तो। वो रात भर बैठा रहा, मन शांत करने की कोशिश करता रहा। उसे बुद्ध का वाक्य याद आया, जो तुम्हारे वश में नहीं उसे स्वीकार करना सीखो। उसने भीतर से कहा, मैं डर रहा हूं और ये ठीक है। डर कम होने लगा। कुछ दिनों बाद मालती ठीक हो गई। सुवीर ने महसूस किया, स्वीकृति में ही शांति है। अब बच्चों में भी बदलाव दिखने लगा। वे एक दूसरे को सुनने लगे। घर में आवाजें थी पर शोर नहीं। एक दिन बेटी ने पूछा, पिता, स्वर्ग क्या होता है? सुवीर बोला, जहां डर न हो, जहां बोलने से पहले सुना जाए। बेटी ने घर के चारों ओर देखा और मुस्कुराई। एक शाम सुवीर अकेला बैठा था। उसने पहली बार अपने जीवन को बिना शिकायत देखा। वो समझ गया, स्वर्ग कोई पुरस्कार नहीं, वो दृष्टि है। बुद्ध ने एक बार कहा था, दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती, वो तुम्हारे मन जैसी दिखती है। सुवीर के मन में अब स्पष्टता थी, लेकिन एक अंतिम गांठ अभी खुलनी थी, अतीत। एक रात उसने वर्षों पुरानी गलतियां याद की। उनका बोझ अब भी कहीं था। अगले दिन उसने बुद्ध से पूछा, मैं सब बदल रहा हूं, फिर भी अतीत क्यों सताता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम उसे याद कर रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे। उन्होंने कहा, गलती को अपराध मत बनाओ, उसे शिक्षक बनाओ। सुवीर ने स्वयं को क्षमा किया, पहली बार सच में।
उस दिन उसके भीतर गहरी शांति उतरी। वह घर लौटा, दीवारों को देखा, लोगों को देखा, सब वही थे, पर देखने वाला बदल गया था। और जब देखने वाला बदलता है तो जीवन स्वयं बदल जाता है। अब सुवीर का जीवन बाहर से स्थिर लगने लगा था, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म प्रश्न जन्म ले चुका था। वह अब दुख से नहीं लड़ रहा था, सुख से भी नहीं चिपक रहा था। फिर भी उसे लगने लगा कि कहीं वह शांति को पकड़कर तो नहीं बैठ गया है। एक सुबह वो बहुत जल्दी जाग गया। घर सो रहा था। उसने देखा दीवारें मौन थी, आंगन शांत था, हवा स्थिर थी। उसी क्षण उसके मन में विचार आया, क्या यही अंत है? वह फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। सुवीर चुपचाप बैठ गया। काफी देर बाद बुद्ध बोले, अब तुम शांति को भी छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। सुवीर चौंका। शांति को छोड़ना? बुद्ध बोले, जो भी पकड़ा जाता है वही बंधन बन जाता है। उन्होंने एक कथा कही। एक साधक ने नदी पार कर ली, नाव को सिर पर उठाकर आगे चल पड़ा। लोग हंसे। नाव ने कहा, तुमने मुझे पार करने के लिए उपयोग किया, अब मुझे छोड़ दो। सुवीर समझ गया। वह अपनी साधना, अपने सुधार, अपनी पहचान सबको ढो रहा था। घर लौटकर उसने कोई नियम नहीं थोपा, कोई अभ्यास नहीं जोड़ा। उसने बस स्वाभाविक होना चुना, और यहीं से असली परिवर्तन शुरू हुआ। एक दिन बच्चों ने शोर मचाया। पहले वो शांत रहने का प्रयास करता था, अब उसने उन्हें खेलने दिया। उसने देखा शांति थोपने से नहीं आती, वो स्वीकृति से आती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यक्ति आया। बहुत दुखी था। उसका घर टूट रहा था। सुवीर ने उपदेश नहीं दिया, बस सुना। उस व्यक्ति ने जाते समय कहा, आपने कुछ कहा नहीं, फिर भी मन हल्का हो गया। सुवीर मुस्कुराया। उसे बुद्ध की बात याद आई, जब अहंकार नहीं बोलता तब करुणा स्वयं बोलती है। अब सुवीर को समझ आने लगा था, घर को स्वर्ग बनाने के सूत्र बाहर नहीं, भीतर पूरे हो चुके हैं। लेकिन एक अंतिम परत अभी बाकी थी, मृत्यु की समझ। एक दिन गांव में एक वृद्ध की मृत्यु हो गई। घर में शोक था। सुवीर वहां गया। पहले वो ऐसे स्थानों से बचता था, अब वो ठहरा। उसने देखा रोना, चुप्पी, भय सब स्वाभाविक थे। उसे बुद्ध का वाक्य याद आया, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, आसक्ति का अंत है। घर लौटकर उसने बच्चों को पास बुलाया। धीरे से कहा, जो आता है वह जाएगा, इसीलिए जो है उसे प्रेम से जियो। बच्चों ने सिर हिलाया। उस रात सुवीर ने गहरी नींद ली। अब उसका घर किसी नियम से नहीं, सचेत प्रेम से चलता था। मालती ने एक दिन कहा, अब तुम कोशिश नहीं करते फिर भी सब ठीक रहता है। सुवीर ने कहा, क्योंकि अब मैं ठीक होने की कोशिश नहीं कर रहा। वह समझ गया था, स्वर्ग कोई लक्ष्य नहीं, वह अनुपस्थिति है। डर की अनुपस्थिति, अहंकार की अनुपस्थिति, जबरदस्ती की अनुपस्थिति। एक सुबह वह बुद्ध के पास आखिरी बार गया। बुद्ध ने कहा, अब तुम घर नहीं बदल रहे, तुम दृष्टि बदल चुके हो। सुवीर ने झुककर प्रणाम किया। वह जानता था अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसका घर, उसका मन, उसका जीवन सब एक ही स्थान बन चुके थे। विभाजन मिट जाता है, वही स्वर्ग उतर आता है। समय अब चलता नहीं था, बस घटित होता था। सुवीर वही काम करता, वही घर, वही लोग, लेकिन भीतर कोई खिंचाव नहीं था। एक सुबह वह आंगन में बैठा था। सूरज की किरणें जमीन पर गिर रही थी। बच्चे हंस रहे थे। मालती रसोई में काम कर रही थी। कुछ भी विशेष नहीं था, और यही विशेष था। उसे बुद्ध का अंतिम वाक्य याद आया, जब कुछ भी विशेष ना बचे तब जीवन पवित्र हो जाता है। अब सुवीर ना तो स्वयं को अच्छा कहता था, ना बुरा, वह बस सचेत था। गांव के लोग अब भी उसके पास आते।
कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर। सुवीर उत्तर नहीं देता, वह मौन में बैठता, कभी मुस्कुराता, कभी बस साथ रहता। लोग कहते हैं इसके पास बैठकर मन शांत हो जाता है। वह जानता था यह उसका गुण नहीं, यह अहंकार की अनुपस्थिति थी। एक दिन बेटे ने पूछा, पिता आपने हमें क्या सिखाया? सुवीर ने कहा, मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ अपने डर छोड़े। बेटे ने पूछा, और स्वर्ग? सुवीर ने चारों ओर देखा, घर, लोग, हवा, प्रकाश। फिर कहा, जहां कुछ साबित करने की जरूरत ना हो वही स्वर्ग है। मालती पास आकर बैठ गई। उसने धीरे से कहा, पहले ये घर बोझ था, अब शरण है। सुवीर की आंखें भर आई। उसे समझ आया, घर तब नहीं बदलता जब दीवारें बदलती हैं, घर तब बदलता है जब मन बदल जाता है। एक शाम वो अकेला बैठा था, कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं, बस श्वास, बस मौन। उसी मौन में बुद्ध की उपस्थिति थी, शब्दों के बिना, उपदेशों के बिना। अब वो सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं थी, वे जीवन बन चुके थे। और यही 7 गुप्त सूत्रों का अंत था। कोई सूची नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ एक घर जो स्वर्ग बन चुका था। क्योंकि स्वर्ग कहीं बाहर नहीं उतरता, वो वही प्रकट होता है जहां मन थक कर शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो जीवन स्वयं बुद्ध का उपदेश बन जाता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को एक पल के लिए भी शांत किया हो तो यही इसका उद्देश्य था। गौतम बुद्ध कहते हैं, स्वर्ग बाहर नहीं मिलता, वो वहीं प्रकट होता है जहां मन लड़ना छोड़ देता है। इस शांति को आज अपने घर ले जाइए। और अगर ऐसी ही बुद्ध प्रेरित कहानियां आपको भीतर तक छूती हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर इस कहानी ने मन को छुआ हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।